हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक बैकग्राउंड रिमूवर एप्लीकेशन इन एंड्रॉयड जावा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नया एप्लीकेशन बना लेते हैं। फाइल, न्यू एंड न्यू प्रोजेक्ट एंड एम्प्टी व्यू एक्टिविटी एंड देन नेक्स्ट। एप्लीकेशन नाम रखेंगे बैकग्राउंड रिमूवर बैकग्राउंड आर ई। ओके। एंड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ग्रोवी डी एस एल डॉट बिल्ड, लैंग्वेज में जावा एंड देन फिनिश। ओके। ये होने में थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रहा। तो ठीक है। तो ये ऐप सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। हम क्या करेंगे, ऐप के अंदर जाएंगे, जावा एंड रेस और लेआउट। तो सबसे पहले हम इसका लेआउट बना लेते हैं, यूआई बना लेते हैं ऐप का। और ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट ओरिएंटेशन इसका जो होगा वो होगा हमारा आर आई, ओरिएंटेशन होगा वर्टिकल। ओके। एंड इसको हटाते हैं। इसकी जगह हमें चाहिए, सबसे पहले हमें एक बटन चाहिए सेलेक्ट इमेज करने के लिए, और एक एक बटन चाहिए बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, और एक इमेज व्यू चाहिए जहाँ हमारी रियल इमेज आएगी, और एक इमेज व्यू चाहिए जहाँ पर हमारी बैकग्राउंड जिसमें रिमूव हो जाएगा वो वाली इमेज आएगी। ठीक है, सबसे पहले एक इमेज व्यू लेते हैं। इमेज व्यू, और इसकी हाइट होगी 250 dp, 50 dp एंड अगेन 250 dp। ओके। इसमें आईडी दे देते हैं हम, एंड्रॉइड आवश्यक आईडी। आईडी, और आईडी का नाम जो होगा इनपुट इमेज, इनपुट इमेज। ठीक है। और इसमें ग्रेविटी जो देंगे हम सेंटर, ग्रेविटी लेआउट, ग्रेविटी सेंटर एंड और स्केल टाइप सेंटर क्रॉप। ओके। इस इसका मतलब जो इमेज होगा उसका सेंटर वाला पार्ट ये क्रॉप करके ले लेगा, सेंटर क्रॉप। इसके बाद हमें चाहिए एक बटन जिसकी मदद से हम इमेज सेलेक्ट करेंगे। इसका साइज होगा मैच पर, इसका साइज देंगे मैच पेरेंट, इसकी विड्थ और हाइट भी वेब कंटेंट। ओके। ये बटन क्रिएट हो गया। इसमें फिर टैक्स लिख देते हैं हम, एक टैक्स लिखेंगे सिलेक्ट इमेज, और इसके अंदर आईडी दे देते हैं। आईडी होगी सेलेक्ट, SELEC सेलेक्ट बटन। ठीक है, इसको बंद करते हैं। ओके। नाउ क्या करते हैं, इसको, इसे भी बंद हमने नहीं किया, यहाँ पे सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इसे कॉपी करते हैं अगेन, इस वाले बटन को कंट्रोल C, यहाँ पे पेस्ट। क्योंकि दो बटन चाहिए थे हमें इसलिए मैंने कॉपी कर दिया। और यहाँ लिखेंगे हम रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड, ये सी बैकग्राउंड। चलो ये ठीक है। और आईडी का नाम जो होगा उसमें हम लिख देते हैं रिमूव BTN, रिमूव BTN। ओके। ठीक है। नीचे जाते हैं और सबसे पहले इस वाले इमेज व्यू को कॉपी करेंगे, क्योंकि हमें एक और इमेज व्यू चाहिए जहाँ पर हम शो कराएंगे कि बैकग्राउंड, इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, पहले आईडी का नाम चेंज करेंगे। आईडी का नाम होगा आउटपुट इमेज, और आउटपुट, आउटपुट इमेज। ओके। 250 dp ठीक है। और ग्रेविटी सेंटर और स्केल टाइप भी सेंटर क्रॉप। ओके। सब सही है।
एंड ठीक है। ओके। अ, इसके बाद आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट पे जाना है और ग्रेडल डॉट बिल्ड, यहाँ पे जाके एक डिपेंडेंसी है वो इम्प्लीमेंट करनी है हमें। तो ये वाली डिपेंडेंसी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी करना और डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट। ओके। और ये है, इसको आप सिंक नाउ पे दो, क्लिक करो, ये सिंक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा सिंक होने में। ये सक्सेसफुली सिंक हो चुका है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा मेन एक्टिविटी में जाते हैं। इसके बाद हमें हमने क्या क्या बनाया था, इमेज व्यू, इमेज व्यू, इमेज व्यू में इनपुट इमेज एंड हम आउटपुट इमेज। उसके बाद हमारा दो बटन थे, व्यूजेबिलिटी, सेलेक्ट बटन एंड रिमूव बटन। ओके। तो ये बटन को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट नहीं हुआ है। ओके। इसके बाद हमें एक बिटमैप की जरूरत पड़ेगी, बिटमैप, बिटमैप एंड बिट बिटमैप। ओके। उसके बाद हम, ओके, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो बाकी का कोड करने से पहले आपको क्या करना होगा, एक एआई मॉडल डाउनलोड करना होगा। ओके। तो जाते हैं हम सीधा, इस वाले पेज का मैं आपको इस वाले पेज की लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ जाना और ये वाला ओडीटी ऑर्डनेट मोडनेट डॉट ओ एन एन एक्स यहाँ से डाउनलोड करना, और ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। ये मेरे पे ऑलरेडी डाउनलोड था, दोबारा डाउनलोड हो गया है। यहाँ से आपको जाना है सीधा और कॉपी करना, कॉपी। ओके। कॉपी एंड अगेन एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके। ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो एंड क्या करना, यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट ऐप एस आर सी मेन। ठीक है, मेन के अंदर जाके राइट क्लिक और न्यू। उसके बाद एक डायरेक्टरी बनानी है आपको एसेट नाम से। ठीक है, ये एसेट क्लिक करना है, एंटर दबा देना। ठीक है। यहाँ पर जाके जो हमने वो एआई मॉडल डाउनलोड किया था उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये रहा, modnet डॉट ओ एन एन एक्स। ठीक है। ओके। और ये यहाँ डाउनलोड हो गया है। इसके बाद दोबारा से प्रोजेक्ट पे जाना और एंड्रॉइड क्लिक। ओके, ये देखो अब एसेट के अंदर ये आ चुका है। ठीक है, यहाँ से भी कर देते वैसे हम, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे काम करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, आईडी, इसके आईडी गेट कर लेते हैं, इनपुट इमेज, जो जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाए थे, इनपुट इमेज, फाइंड व्यू आईडी, इनपुट इमेज। ओके। इनपुट फाइंड व्यू आईडी टैब एंड, और सेम इसी के लिए आउटपुट इमेज भी जो थी, जो हमारा जहाँ बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा उस वो वाली फोटो, एंड देन सेलेक्ट। इसके बाद एक एक और वो था, रिमूव बटन इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी। नॉर्मली इस वाली लाइन को कॉपी करते हैं, सी कंट्रोल वी। ठीक है। और उसकी आईडी एक बार हम देख लेते हैं क्या थी, रिमूव बटन के लिए, रिमूव वीटीएन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, ये हो चुका है, हमने सारी आईडी गेट कर ली है। इसके बाद हम एक यहाँ पे वो बनाएंगे फंक्शन, सॉरी नॉट अ फंक्शन, बटन क्लिक के लिए सेलेक्ट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट में न्यू, न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। ओके, इसमें क्लिक करते हैं।
इसके बाद ये जो बटन होगा इसमें हमारी गैलरी खुल जानी चाहिए, क्योंकि इससे हम इमेज हमारा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं, सेलेक्ट SECLEC, एक फंक्शन सेलेक्ट इमेज। ओके, ये तो इस वाले फंक्शन को हम यहाँ जाएंगे और नीचे एक बार क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट वॉइड सेलेक्ट इमेज। और ठीक है, ये फंक्शन क्रिएट हो चुका है। इस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे इंटेंट 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 न्यू इंटेंट। ठीक है, और इसके अंदर इंटेंट का जो हमारा एक और बार इंटेंट डॉट एक्शन पिक। ACTI एक्शन पिक, क्योंकि हमें इमेज लेनी है, हम एक्शन पिक करेंगे। ओके, इंटेंट डॉट सेट टाइप, जो उसका टाइप होगा इंटेंट का, वो होगा इमेज टाइप। ठीक है, क्योंकि हमें इमेज ही सिर्फ, हम इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं, तो सेट टाइप इमेज एंड एंटर स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट इंटेंट रिक्वेस्ट कोड हम देंगे, एक मिनट, रिक्वेस्ट कोड 100 नहीं देंगे 1। ठीक है, अब इसके बाद हम एक फंक्शन और बनाते हैं, नीचे जाके फंक्शन का नाम होगा ऑन एक्टिविटी फॉर रिजल्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। देखिए ये वाला सेकंड वाला, ठीक है, सॉरी नीचे वाला, सेकंड वाला। ओके, एंटर। तो ये फंक्शन अपने आप क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ जाना, और इसमें हम लिखना स्टार्ट करते हैं, इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू 1 एंड लिख लेते हैं, रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू 1 एंड और डेटा इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें क्या कराना है, डेटा इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ट्राई कैच लगाएंगे हम, ट्राई, हाँ उसमें लिखेंगे यू आर आई अगेन, यू आर आई डेटा डॉट गेट डेटा। ओके, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं पहले एक बार। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जो हमने ऊपर एक बिटमैप बनाया था, उसका नाम क्या रखा था हमने, बिटमैप। देख लेते हैं एक बार। ओके, बिटमैप, ठीक है, अभी लिखते हैं बिटमैप इक्वल टू, इसके बाद मीडिया स्टोरेज, स्टोरेज मीडिया स्टोर डॉट इमेज, उसके बाद डॉट मीडिया डॉट, इसके बाद गेट कॉन्टेक्स्ट रिजॉल्वर, और उसके बाद हम यूआरआई पास कर देंगे। ठीक है, एंटर। इसके बाद इनपुट इमेज डॉट सेट बिटमैप, सेट इमेज बिटमैप। ओके, इसके लिए सेट इमेज बिटमैप, और उसके अंदर बिटमैप पास कर देंगे। ओके, इसके बाद हम कैच लगाएंगे इस वेरिएबल के नीचे, सॉरी इस ब्रैकेट के नीचे कैच, और कैच में हम एक्सपेक्शन ई में हम लिखेंगे ई डॉट इंटरस्टेट प्लेस, जो भी मतलब एरर आएगा इसमें कैच हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बाद हम ऊपर जाते हैं और दो वेरिएबल और बनाते हैं,
इसमें लिखेंगे हम ORT इन्वायरमेंट, जो हमने अभी ग्रेडल बिल्ड में लाइब्रेरी इम्प्लीमेंट करी थी, उसी का वेरिएबल है। ओके, ठीक है। और इसमें लिखेंगे हम ENV, ENV, ठीक है। और इसके बाद ORT सेशन, ORT सेशन, SESS, ओके, ये वाला ठीक है। इक्वल टू, इसमें लिखेंगे सेशन, सॉरी, इक्वल टू नहीं आएगा, SESS, ठीक है। यहाँ पर हम एक मेथड बना लेते हैं, इसके नीचे जाके प्राइवेट वॉइड लोड मॉडल, जो हमने वो मॉडल बनाया था उसको हम यहाँ लोड करेंगे, बनाया नहीं था, मतलब डाउनलोड किया था, उसको हम यहाँ लोड करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाए थे, इसमें भी हम ट्राई कैच लगाएंगे, पहले ट्राई, ठीक है। पहले के ENV, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था, ENV इक्वल टू इन्वायरमेंट, सॉरी, ORT इन्वायरमेंट डॉट गेट इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर जाएंगे सेशन डॉट इन्वायरमेंट, उसके बाद इनपुट, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम एंड इज, वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू गेट एसेट डॉट ओपन मॉडल, मॉडल का नाम हमारा था एसेट के अंदर जाके मॉडनेट डॉट एक्स, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम मॉड, मॉडनेट डॉट ONNX, ओके। तो इस वाली लाइन, ये हमारा मॉडल का नाम था, यहाँ लिखेंगे हम बाइट, बाइट मॉडल, और इक्वल टू न्यू बाइट इज डॉट अवेलेबल, ओके, एंटर। और इसके बाद इज डॉट रीड मॉडल, एंड देन इसके बाद सेशन, सेशन डॉट इक्वल टू ENV डॉट क्रिएट सेशन मॉडल, ओके, इज करेक्ट। इसके बाद कैच वाली कंडीशन पहले से बंद करते हैं, यहाँ पर एक, एक, यहाँ पर हम कैच लिखेंगे CAT कैच, और कैच में एक्सपेक्शन, एक्सपेक्शन इसके अंदर ई डॉट इन डॉट स्टैक ट्रेस, ओके, ठीक है। ये लाइन एरर दे रही है, ओके, यहाँ पर नहीं लगाया था, ठीक है। तो इस लाइन से, सॉरी, इस मेथड की मदद से हम अपना मॉडल को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ जाते हैं और इस मॉडल, सॉरी, इस मेथड को कॉल कर लेते हैं, लोड मॉडल, ओके। इसके बाद हमने, हमारा मॉडल लोड हो गया, इमेज सेलेक्ट हो गई, और इमेज सेलेक्ट होने के बाद हमने उस वाले मतलब इनपुट इमेज वाले व्यू, इमेज व्यू के अंदर इमेज डाल भी दी, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, रिमूव बटन को फंक्शन में लाना, और जो बैकग्राउंड रिमूव हुआ है उसे कहाँ पे दिखाना है, आउटपुट इमेज के अंदर, ठीक है, मतलब इमेज व्यू जो है, ओके। इसके अंदर हम लिखेंगे रिमूव, रिमूव बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, एंटर, ठीक है, ओके। इसमें हम लिखेंगे इफ बिटमैप इज नॉट इक्वल टू नल, ओके। अगर ऐसा होता है तो हमें एक रिमूव बैकग्राउंड डॉट बिटमैप, ओके,
तो रिमूव बैकग्राउंड नाम से हम एक मेथड बना लेते हैं, जिसके अंदर हमें एक बिटमैप पास करना होगा, ठीक है। नीचे जाके ये रहा। ओके, तो क्या ना, फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट प्राइवेट वॉइड और रिमूव बैकग्राउंड, और इसके अंदर एक बिटमैप पास करेंगे, सॉरी, बिटमैप बनाएंगे, बिटमैप ओके। तो हमने इसके अंदर एक बिटमैप लिया, जो कि इस मेथड, जो हम जहाँ हमने ये मेथड कॉल किया है इसके अंदर पास किया है, ठीक है। ओके, तो इस वाले जो मेथड है, ये वाला जो मेथड है रिमूव बैकग्राउंड, इसका जो कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप नॉर्मली वहां से कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ओके। तो कॉपी कर लेना आप, उससे पहले एक वेरिएबल हमें और बनाना है यहाँ पे, आ जाएंगे और लिखेंगे इंट इमेज साइज, इमेज अंडरस्कोर साइज, और साइज इक्वल टू क्या, 512, ओके, नाइस, 512, ओके। नॉर्मल नीचे जाना और वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी करना कोड और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। ओके, तो कंट्रोल वी, ओके, एवरीथिंग इज फाइन, आउटपुट आउट इमेज, ओके। तो हमने उस फंक्शन का नाम यहाँ पे आउट इमेज, आउट इमेज, ठीक है। सारी चीज़ें सही हैं और कुछ एरर अभी भी शो हो रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, उसका एरर है ये, ठीक है। तो सारी चीज़ें सही है, एक भी एरर नहीं है। कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं, ओके। तो रन करते हैं, तो ये ऐप सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और ये पिक्चर हम ले लेते हैं, एक कौन सी, ये वाली ले लेते हैं, एम एस धोनी की। ओके, जैसे ही मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाना चाहिए, ओके। तो रिमूव बैकग्राउंड, ओके। तो देखो, आप देख रहे होगे कि जो इस इमेज का बैकग्राउंड वाली चीज़ थी वो सब रिमूव हो गई है, ठीक है। तो ऐप सही से काम कर रहा है, सब चीज़ बढ़िया है। और आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप इस ये सारा कोड मैं आपको गिटहब पे प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक होगी उसकी, आप जाना वहाँ से कॉपी करना और पेस्ट कर देना, ठीक है। बाकी वीडियो पे तो मैंने करके दिखाया ही है, सिवाय इस एक फंक्शन के रिमूव बैकग्राउंड के, इसको आप कॉपी करना और पेस्ट कर देना, ठीक है। ओके, एक इमेज और ट्राई कर लेते हैं, सिलेक्ट इमेज जाएंगे, ये वाली इमेज, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। ये देखो, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ये देखो यहाँ से। तो ये भी हो गई है अच्छे से, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको कुछ ही किसी और ऐप में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करो, तो उसके भी एक वीडियो ट्यूटोरियल आ जाएगा, ओके। बाय बाय।